बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले हम एक सरगर्मी करते हैं तसलसल की। ये सरगर्मी बहुत ही मज़ेदार है। किसी दूसरे शहर तक सफ़र करने के लिए आप किस सवारी का इंतखाब करेंगे? जिस सवारी पे भी आप किसी दूसरे शहर जाना चाहेंगे, किस पर, उस पर आपने टिक लगाना है अपनी मर्जी से कि आप ये देखें कि सफ़र में आपको किस तरह सहूलत रहेगी, किस पर जाना पसंद करेंगे। आज हमारा बी लिफ्ट है 44 और उसमें क्या करना है, अल्फाज के हिज्जों की पहचान कर सके, राइज हिज्जों के मुताबिक ना पढ़े जाने वाले हरूफ की पहचान होना। ये राइज हिज्जे क्या है? जैसे कि अल्फाज लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। उर्दू कवायद में कुछ जादुई हरूफ होते हैं, लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। आज हम इन हरूफ के बारे में ही आपको बताएंगे। इससे हम आपकी क्या होगी फायदा? आपको ये होगा, एक तो आपकी इमला की दुरुस्ती होगी, दूसरा आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा और आपको खामोश हरूफ की पहचान भी हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें आज आप सीखेंगे। पहला लफ्ज़ जो है वो ख्वाब है। ख्वाब में वाव खामोश है, मौजूद ज़रूर है लेकिन पढ़ा इसको ख्वाब जाता है, ठीक है, लेकिन वाव इसमें मौजूद है। इसको वाव मादूला कहते हैं, यानी कि वाव की आवाज नहीं आती। तो अब देखें आपको क्या ख्वाब हम कहते हैं, तो क्या वाव की आवाज आ रही है? तो बिल्कुल भी नहीं, वाव की आवाज नहीं आ रही। इसी तरह खुद में भी वाव मौजूद है लेकिन हम इसे खुद पढ़ते हैं और वाव जो है ये वाला वाव बहुत ही खामोश है। इसी तरह खुश में हम खुश बोलते हैं और वाव की आवाज़ नहीं आती, वाव यहाँ पर खामोश है। इसी तरह खुशबू में हम खुशबू पढ़ते हैं और वाव की आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती, यहाँ पर भी वाव खामोश है। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसमें अलिफ की आवाज़ नहीं आती, उसमें अलिफ हम अभी आपको मिसालों से बताते हैं। जैसे कि फ़िलहाल, अगर आप देखें फ़िलहाल को, फ़िलहाल, अब ये देखिए इसमें अलिफ की आवाज़ जो है बिल्कुल भी नहीं आ रही। फ़िलहाल हम ये को बराह रास्त लाम से मिला रहे हैं। जब बच्चों को इमला में फ़िलहाल लिखने के लिए दिया जाता है तो अक्सर वो अलिफ नहीं लिखते। ये अलिफ जो है वो लिखने में आती है लेकिन बोलने में नहीं आती। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है बिल्कुल। बिल्कुल को हम इस तरह लिखते हैं और ये सही तरीका है लिखने का, लेकिन इसमें अलिफ की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, बल्कि इसको ऐसे बोला जाता है बिल्कुल। लेकिन दुरुस्त इसका तलफ़ुज़ क्या है? इसको अलिफ के साथ लिखा जाता है। अलिफ इसमें साइलेंट है यानी कि खामोश है। इसी तरह हम दोहरा लेते हैं। ख्वाब में वाव जो है वो साइलेंट है, बिल्कुल में अलिफ साइलेंट है और खुश में वाव की आवाज़ जो है वो खामोश है। ख्वाजा में भी वाव की आवाज़ खामोश है क्योंकि ख्वाजा बोला जाता है, वाव पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह अस्सलामु अलैकुम में देखें, अस्सलामु अलैकुम में लाम जो है वो खामोश है, इसको अस्सलाम अलैकुम बोला जाता है। और बाज़ बच्चे अस्सलाम वालेकुम के दरमियान में वाव लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मीम के ऊपर पेश है, वाव नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और लिखने में आपने इसी तरह लिखना है अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह अब्दुस्सलाम एक नाम है, अब्दुस्सलाम में लाम जो है नहीं बोला जाता, अब्दुस्सलाम को ऐसे बोला जाता है, अब्दुस्सलाम। और शम्सुज़्ज़मा में भी अलिफ भी और लाम भी दोनों ही खामोश हैं, इसको ऐसे बोला जाता है शम्सुज़्ज़मा। अलिफ और लाम नहीं बोला जाता और यहाँ पर भी अलिफ और लाम नहीं बोला जाता। इसी तरह बेशुमार बहुत सारे अल्फाज हैं। तदरीसी जांच का ये सफ़ा आपकी किताबों पर मौजूद है, आपने अल्फाज को माने से मिलाना है। अब ये देखिए अली उल सुबह आपके सबक में मौजूद है, अली उल सुबह, इसमें अलिफ जो है वो खामोश है। इसी तरह एक और लफ्ज़ आया है आपके सबक में, सैफुल मलूक, जो कि एक झील का नाम है, इसमें भी अलिफ और लाम दोनों साइलेंट हैं। आपके जो सबक है उसमें काफ़ी ऐसे अल्फाज हैं जो कि खामोश हैं।
یہ آپ کا تدریسی جانچ کا صفحہ ہے. سبق کو اچھے سے پڑھیں گے اور سوالات کے جواب لکھیں گے. امید کرتی ہوں میرے تمام طالب علم کو رائے جھجھوں کے مطابق الفاظ پڑھنے آ گئے ہوں گے اور لکھنے بھی آ گئے ہوں گے. میں امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کے لیے کافی زیادہ علم دینے والا ہوگا. انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.